और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। निर्वाचन आयोग में सीएम हेमंत का मामला है। खनन लीज मामले में फैसला जल्द होगा। डॉक्यूमेंट फाइल करने का आज अंतिम दिन है। बीजेपी और सीएम की टीम फाइल करेगी। दोनों पक्षों की सुनवाई आयोग में पूरी हो गई है और इलेक्शन कमीशन कभी भी फैसला सुना सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप है। और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए। अमितेश, फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी अहम है आज का दिन सीएम हेमंत सोरेन के लिए। देखिए, लास्ट हियरिंग जो हुई थी 12 अगस्त को, उसी दिन हियरिंग पूरी हुई थी और हेमंत सोरेन की लीगल टीम जो है उसकी तरफ से अपना पक्ष रखा जा चुका था। लेकिन आज तक का वक्त दिया था चुनाव आयोग ने उसी दिन कि 18 अगस्त तक अपनी तरफ से दोनों पक्षों को, झारखंड बीजेपी एक पक्ष है और हेमंत सोरेन दूसरे पक्ष हैं, तो दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों पक्षों की लीगल टीम की तरफ से जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या और भी कुछ एडिशनल अगर बातें कहनी है तो आज 18 अगस्त तक सबमिशन उसका कर देना है। उसके बाद चुनाव आयोग इस पर अंतिम फैसला करेगा। यानी हियरिंग पहले से ही पूरी हो चुकी है, केवल एडिशनल सबमिशन के लिए आज का दिन रखा गया है और आज 18 अगस्त तक आखिरी तारीख है। आज के दिन दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रख दी जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग आज के बाद कभी भी तमाम मुद्दों पर विचार करते हुए फैसला ले सकता है, फैसला सुना सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात जेडीयू में बगावत की करते हैं। महागठबंधन की सरकार की कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन ही जेडीयू में कलह मच गई है। जेडीयू की रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत कर दी है। बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। साथ ही जेडीयू को चेतावनी भी दी है। ये है लेसी सिंह, जिन्हें महागठबंधन की सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को शपथ और बुधवार को लेसी सिंह ने पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेसी सिंह को लेकर अब जेडीयू के भीतर ही लड़ाई दिख रही है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने नीतीश के मंत्री लेसी सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि चलाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा में भी हंगामा हुआ उसके विषय में और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पटना में उसके विरोध में किया। उस पर एफआईआर हुआ, केस हुआ। जिसका पति का हत्या हुआ वो आकर के जो कि यहाँ कर रो रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में। रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती लेसी सिंह को मंत्री बनाने से इतनी नाराज है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। सवाल है कि क्या नीतीश का मंत्रिमंडल ही महागठबंधन की सरकार में महाभारत की वजह बनेगा, क्योंकि जेडीयू में बीमा की बगावत बड़ी बात है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नौकरी को लेकर महागठबंधन की सरकार की तरफ कभी कुछ तो कभी कुछ बोला जा रहा है। कोई रोजगार की बात कह रहा है तो कोई नौकरी की। सवाल है कि क्या नौकरी पर जुमलेबाजी हो रही है। नौकरी और रोजगार, इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाए। 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 5 दिन बाद 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़ी घोषणा कर दी। ये घोषणा नौकरी को लेकर थी। सीएम ने कहा, हम तो चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दें। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री के घोषणा की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सराहना की और 2 दिन बाद आरजेडी नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी 10 लाख नौकरी के वादे को दोहरा दिया। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। लेकिन बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, विकास के जरिए रोजगार देंगे। कि रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, विकास के और भी अन्य कार्य हैं जिसके तहत रोजगार सृजित होता है।
दरअसल महागठबंधन की सरकार बनते ही नौकरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए थे। इसमें 10 लाख नौकरी का वादा भी शामिल था। लेकिन अब जबकि महागठबंधन की सरकार बन गई तो महागठबंधन के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है तो कोई 20 लाख नौकरी की, तो कोई नौकरी के बदले रोजगार का मतलब समझा रहा है। सवाल है कि क्या नौकरी पर जुमलेबाजी हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।